अध्याय 2। 13वां नाम। रुद्रवन की रातें अब नक्श और इरा के लिए पहले जैसी नहीं रही थीं। पहले दिन की घटनाओं ने उनके अंदर एक ऐसा भय बसा दिया था जो दिखता तो नहीं था मगर हर कदम पर महसूस होता था। इरा के चेहरे की मुस्कान अब बस औपचारिक रह गई थी और नक्श की आंखों में अब कैमरे से ज्यादा कुछ और रिकॉर्ड हो रहा था, डर। चलो आज स्कूल की दूसरी मंजिल देखते हैं, इरा ने कहा अपनी घबराहट छुपाते हुए। नक्श ने कैमरा ऑन किया और उसकी हल्की मुस्कान में हामी भर दी। जैसे ही वे जर्जर सीढ़ियों से ऊपर गए, दीवारों पर धूल और पुराने खून के धब्बे उभरने लगे। एक पुराने बेंच के पास इरा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने तुरंत टॉर्च का रुख मोड़ा, एक पुरानी डायरी। नक्श, देखो ये क्या मिला। धूल झाड़कर उन्होंने डायरी खोली। अंदर कुछ पन्ने गुम थे मगर एक पन्ने पर नामों की एक लिस्ट थी। नामों के आगे तारीखें भी थी, सभी एक जैसी, 13 मार्च। ये क्या है? इतने सारे नाम, और सभी की मौत एक ही दिन? इरा की आवाज कांप गई। नक्श ने गौर से देखा। 12 नाम साफ साफ लिखे थे, सभी लड़कियां। पर सबसे आखिरी लाइन पर सिर्फ एक धुंधली सी इंक का निशान था, एक अधूरा नाम, जैसे किसी ने मिटा दिया हो। ये 12 आत्माएं थीं, इरा ने धीरे से कहा, और ये अधूरी लाइन शायद 13वीं आत्मा की है। उसी समय नक्श का कैमरा अचानक खुद ब खुद ऑन हो गया। क्या तुमने रिकॉर्डिंग शुरू की? इरा ने पूछा। नहीं, ये अपने आप हुआ। नक्श हैरान था। कैमरे की स्क्रीन पर कुछ पिक्सेल्स डगमगाए और अचानक स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति उभरी, एक लड़की जिसकी आंखें काली थीं और चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। फिर कैमरा बंद हो गया। ये कोई टेक्निकल गड़बड़ है? नक्श ने कैमरा चेक किया मगर सब सामान्य लग रहा था। फिर वे उसी डायरी के पन्ने को ध्यान से देखने लगे। पीछे के कवर को टटोलने पर एक और तह मिली, छुपा हुआ पन्ना जो हल्के गोंद से चिपका हुआ था। इरा ने धीरे से उसे खोला। उस पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुमने दरवाजा खोल दिया है। 13वीं आत्मा कोई और नहीं बल्कि वो है जिसे सबने भुला दिया, जिसका नाम कभी दर्ज ही नहीं हुआ, क्योंकि वो जिंदा ही नहीं मानी गई थी। नक्श और इरा एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। नाम दर्ज नहीं हुआ मतलब? इरा ने पूछा। नक्श धीरे धीरे बोल रहा था, शायद वो बच्ची थी जिसकी मौत की पुष्टि किसी ने नहीं की, या जिसे स्कूल ने मारकर गुमनाम बना दिया। तभी अचानक स्कूल की दीवारों से कुछ फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। इरा, इरा, ये आवाज बहुत धीमी थी मगर कोई उसे बुला रहा था। इरा ने घबराकर चारों ओर देखा। तुमने सुना? नक्श ने सर हिलाया। हमें अब वापस चलना चाहिए, इरा ने कहा, मगर उसी पल एक जोरदार आवाज आई। धड़ाम। स्कूल के एक पुराने दरवाजे ने खुद ब खुद बंद हो गया। नक्श ने दौड़कर कैमरा उठाया और उसे फिर से ऑन किया। स्क्रीन पर कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन और एक टेक्स्ट। रेक, दोपहर के 1:13। समय देखो, 13 मिनट 13 सेकंड। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, नक्श बुदबुदाया। इरा सहमकर एक कोने में बैठ गई। उसी वक्त इरा ने डायरी फिर से खोली। इस बार पन्ने के पीछे एक चित्र था, एक मासूम सी लड़की, उसके कपड़े स्कूल यूनिफॉर्म जैसे, मगर चेहरा अधूरा। नीचे लिखा था, नाम बताओ, नहीं तो तुम्हारा नाम ही 13वां बन जाएगा। इरा कांप उठी। ये डायरी हमसे बात कर रही है। नक्श ने कैमरे को फिर से सेट किया और इरा के पास बैठ गया। शायद हमें उसका नाम ढूंढना ही होगा, तभी ये सब रुकेगा। पर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, इरा की चीख सुनाई दी। नक्श ने घबराकर इरा की तरफ देखा मगर वो वहां नहीं थी। इरा, उसने जोर से पुकारा। सिर्फ सन्नाटा। स्कूल की दीवारों से अब वही आवाजें फिर आने लगी थीं। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। कैमरा जमीन पर गिरा पड़ा था। लेंस में कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। एक काले साये ने कैमरे की ओर देखा और धीरे से कहा, अब अगली बारी किसकी? रात गहराती जा रही थी। रुद्रवन का आसमान बादलों से ढका हुआ था और हवाओं में अजीब सी सिहरन थी। हवाएं कभी दबी दबी कानाफूसी करती तो कभी किसी के चीखने की आवाज बनकर कानों में उतरती। आहना, नक्श और इरा अब उस डायरी के उन रहस्यों को सुलझाने में जुटे थे जो उन्होंने स्कूल की लाइब्रेरी की खिड़की के पीछे छुपी एक दराज से निकाली थी। डायरी के पिछले पन्नों में स्याही फीकी हो चुकी थी, लेकिन कुछ शब्द अब भी साफ पढ़े जा सकते थे, जिसका नाम कभी पुकारा नहीं गया। वही आत्मा अब सबका नाम मिटा देगी।
आहना ने गहरी सांस ली और बुदबुदाई, ये 13वीं आत्मा। कौन है ये और क्यों अब लौटी है? तभी नक्श को कुछ याद आया। मैंने उस रात जब कैमरा ऑन छोड़ा था, सुबह उठने पर उसमें एक नया वीडियो मिला था, लेकिन मैंने उसे डरकर डिलीट कर दिया था। नक्श बोला, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? इरा की आवाज में नाराजगी थी। क्योंकि वो वीडियो में मेरी नींद में खुद से बात करते हुए परछाई नजर आई थी। कोई मेरे नाम से मुझे बुला रहा था, नक्श कांपते हुए बोला। इरा ने उसे तुरंत लैपटॉप उठाने को कहा। शायद रिकवरी सॉफ्टवेयर से वो फुटेज मिल जाए। काफी मशक्कत के बाद एक धुंधली रिकॉर्डिंग सामने आई। उसमें कोई लड़की थी, सफेद गाउन में, बाल बिखरे हुए, आंखें काली, और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम 12 हो, 13वां नाम मैं बनूंगी। क्या मतलब है इसका? आहना की आंखों में भय था। इस स्कूल में 12 बच्चों की आत्माओं की बात तो लिखी थी डायरी में। क्या अब ये कह रही है कि वो खुद 13वीं बनेगी? इरा सोच में पड़ गई। तभी आहना को डायरी का एक और पेज मिला, छुपा हुआ, 2 पन्नों के बीच फंसा हुआ। वो पेज किसी और की लिखावट में था। उसमें लिखा था, मुझे पता है, मैं 13वीं बन गई हूँ। उन सब ने मुझे मजाक बनाया, मेरा नाम कभी नहीं लिया। अब मैं सबका नाम लूंगी। उसके नीचे एक नाम लिखा था, लेकिन स्याही बह चुकी थी। बस एक अक्षर साफ दिख रहा था, वी। ये वी किसका नाम हो सकता है? नक्श ने कहा। इरा ने धीरे से कहा, क्या ये विभा हो सकती है? सन्नाटा छा गया। विभा, वो लड़की जो 30 साल पहले इसी स्कूल में थी, जिसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट मिली थी, लेकिन कभी उसका शव नहीं मिला। उसके गायब होने की तारीख वही है जब डायरी की आखिरी एंट्री लिखी गई थी, आहना ने पुराने रिकॉर्ड्स मिलाते हुए कहा। मतलब विभा ही 13वीं आत्मा है? इरा ने थरथराते हुए कहा। नक्श ने उसी वक्त लाइब्रेरी में रखे रिकॉर्ड प्लेयर को फिर से चालू किया। वो अब तक धूल खा रहा था। उसके साथ एक पुराना कैसेट भी रखा था, जिस पर नाम लिखा था, वी। 1995। प्लेयर चालू हुआ। आवाज दरारों से भरी थी, लेकिन एक लड़की की सिसकियां साफ सुनाई दे रही थीं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ दोस्ती चाही थी, पर उन्होंने मुझे दफना दिया, जीते जी मार दिया। अचानक प्लेयर खुद बंद हो गया। बंद कैसे हो गया? आहना ने कहा। बैटरी भी तो नहीं है इसमें, इरा बोली। पल भर में सबने महसूस किया, कमरे का तापमान गिर गया था। खिड़की अपने आप खुल गई और एक पुरानी तस्वीर उड़ती हुई उनके पैरों के पास आ गिरी। वो तस्वीर विभा की थी। उसके चेहरे पर खून के छींटे थे और उसकी आंखें सीधे कैमरे को घूर रही थीं, जैसे चेतावनी दे रही हो, ये सब हमें क्यों दिख रहा है? अब क्यों? नक्श चिल्लाया। इरा ने कपकपाती आवाज में कहा, क्योंकि हम उसका नाम लेने लगे हैं। अब वो जाग चुकी है। रात को सोने से पहले इरा ने कैमरा ऑन किया, सुरक्षा के लिए। लेकिन अगले दिन जब उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी, इरा का चेहरा कैमरे की ओर मुड़ा हुआ था, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसमें कोई जीवन नहीं था। और फिर वो खुद से कुछ बोलती है, नाम मत लेना उसका, नहीं तो अगली बार तुम्हारा नाम होगा। वीडियो वहीं खत्म हो गया। तीनों अब समझ चुके थे, ये सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, यह एक अधूरी कहानी थी, जिसका अंत किसी को भी मारकर किया जा सकता था। और अब 13वां नाम धीरे धीरे उजागर हो रहा था।